शारदीय नवरात्रि शुरू होने से पहले अपने घर से तुरंत हटा दे यह 5 चीजें। नहीं तो आपके घर में माता दुर्गा जी कभी प्रवेश नहीं करेंगी। कौन कौन सी वह 5 चीजें हैं जिन्हें घर में रखने से उस घर में माता दुर्गा जी कभी प्रवेश नहीं करती हैं और घर में आ जाती है? कंगाली माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी नहीं करती है वास। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले इन चीजों को तुरंत घर से बाहर फेंक दें। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और माता की विशेष कृपा लाता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिन गंगाजल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माने जाते हैं। यह समय हमारे जीवन में शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। इन 9 दिनों में हम माता दुर्गा जी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि का महत्व अत्यधिक पवित्र और मंगलकारी है। यह समय गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माना जाता है। इन दिनों में की गई पूजा अर्चना का फल असीमित होता है। भक्तों के लिए यह समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल आत्मिक शुद्धि का अवसर है, बल्कि यह समय माता दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय भी है। नवरात्रि के दौरान हर क्रिया और पूजा को शुद्धता और आस्था के साथ किया जाता है, जिससे हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, 2024 में शारदीय नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर गुरुवार से हो रहा है, जो कि अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जा रहा है। यह पर्व पूरे 9 दिन चलेगा, जिसमें माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। इस महापर्व का विशेष महत्व यह है कि इस वर्ष माता का आगमन पालकी पर हो रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पालकी पर माता का आगमन सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक होता है, लेकिन इसे आंशिक महामारी और चुनौतियों का संकेत भी माना जाता है। इसलिए भक्तों को इस नवरात्रि विशेष रूप से माता की आराधना करनी चाहिए, ताकि सभी संकट टल जाएं और उनके जीवन में खुशियों की बौछार हो। इस नवरात्रि 2024 में माता दुर्गा जी का आशीर्वाद पाने का यह सुनहरा मौका है। 9 दिनों तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा करके हम अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। भक्तों, इन 9 दिनों में यदि आप सच्चे मन से माता की आराधना करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। मां की कृपा पाने के लिए घर में पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखें। माता के लिए विशेष भोग तैयार करें और उनके आशीर्वाद के साथ अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करें। भक्तों, इस नवरात्रि 2024 में माता दुर्गा जी पालकी पर सवार होकर आ रही हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माता का पालकी पर आगमन आंशिक रूप से शुभ माना जाता है। पालकी को शांति, समृद्धि और परिवार में स्थिरता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके साथ ही यह समय कुछ चुनौतियों का संकेत भी देता है। इसलिए भक्तों, इस नवरात्रि माता की आराधना करने से आपको इन चुनौतियों से पार पाने में मदद मिलेगी और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रवेश होगा। शास्त्रों के अनुसार जब मां दुर्गा पालकी पर आती हैं, तो यह समय आंशिक रूप से शुभ होता है। इसका मतलब यह है कि मां की कृपा आपके जीवन में सुख, शांति लाएगी, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। पालकी का आगमन यह दर्शाता है कि यह वर्ष स्थिरता और संघर्ष का मिश्रण हो सकता है। हालांकि अगर आप नवरात्रि के दौरान सच्चे मन से पूजा करेंगे और मां की आराधना करेंगे, तो यह चुनौतियां आपके जीवन में बाधा नहीं बनेंगी, बल्कि यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का संकेत हो सकता है। पालकी का धार्मिक महत्व यह है कि यह शांति और समृद्धि लाने वाली होती है, लेकिन साथ ही यह समय आंशिक रूप से महामारी और बीमारी का संकेत भी हो सकता है। भक्तों, पालकी का आगमन हमें इस बात की ओर भी इशारा करता है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। इस समय नकारात्मकता से दूर रहकर सकारात्मक ऊर्जा के साथ माता की पूजा करना आपके जीवन में सुख और शांति लाने का काम करेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पालकी पर माता का आगमन अशुभ नहीं होता, लेकिन यह समय चुनौतियों और संघर्ष से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जिससे पार पाने के लिए माता की भक्ति अति आवश्यक। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शारदीय नवरात्रि का महापर्व हम सभी के जीवन में सुख, शांति और मां दुर्गा की कृपा लेकर आता है।
हर वर्ष की तरह इस साल भी नवरात्रि का समय माता की आराधना के लिए अत्यंत शुभ और पवित्र है। 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू हो रही है और यह पर्व 11 अक्टूबर बुधवार को नवमी के साथ संपन्न होगा। 12 अक्टूबर को विजयादशमी यानी दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि का आरंभ 3 अक्टूबर से हो रहा है और पूरे 9 दिनों तक भक्तजन माता दुर्गा जी के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करेंगे। भक्तों, यह 9 दिन हमें शक्ति भक्ति और अध्यात्म से जोड़ते हैं। इन दिनों में माता दुर्गा की पूजा करके आप अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकते हैं। 11 अक्टूबर को नवमी के साथ नवरात्रि का समापन होगा और 12 अक्टूबर को दशहरा का पर्व मनाया जाएगा, जो अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। भक्तों, नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। इस दिन की पूजा का फल तभी पूर्ण होता है जब घट स्थापना सही मुहूर्त में की जाए। 2024 में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से लेकर सुबह 7:22 तक है। घट स्थापना का यह समय अत्यंत शुभ माना गया है। इस दौरान कलश की स्थापना करके माता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। कलश स्थापना करने के लिए तांबे या मिट्टी का कलश लें और उसमें पवित्र जल भरकर उसे सही विधि से स्थापित करें। मां दुर्गा का आह्वान करके पूजा का आरंभ करें। अगर आप किसी कारणवश घट स्थापना के लिए शुभ समय सुबह 6:15 से लेकर 7:22 तक पूजा नहीं कर पाए तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है। 2024 में अभिजीत मुहूर्त 11:46 से 12:33 तक है। इस समय भी घट स्थापना करना अत्यधिक शुभ माना गया है। घट स्थापना के समय ध्यान रखें कि पूजा स्थल की साफ सफाई पूरी तरह से होनी चाहिए। कलश स्थापना के बाद माता की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं और भोग अर्पित करें। इस समय पूजा विधिपूर्वक और शांत चित्त से करनी चाहिए ताकि माता दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। भक्तों, नवरात्रि का यह समय आपके जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भरने का अत्यंत विशेष है। घट स्थापना का यह शुभ मुहूर्त हमें सही तरीके से पूजा करने और माता की कृपा प्राप्त करने का अवसर देता है। भक्तों, नवरात्रि का समय पवित्रता और स्वच्छता का प्रतीक होता है। यह 9 दिन का पर्व हमारे घरों में सकारात्मक ऊर्जा लाने और नकारात्मकता को दूर करने का सुनहरा अवसर है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपने घर को शुद्ध और साफ सुथरा रखें। नवरात्रि शुरू होने से पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको अपने घर से फौरन हटा देना चाहिए ताकि माता दुर्गा का आशीर्वाद और कृपा आपके घर पर बनी रहे। अगर आपके घर में किसी भी देवी देवता की मूर्तियां टूटी हुई हैं या आपके पास फटे हुए कपड़े पड़े हैं तो इन्हें तुरंत घर से हटा दें। भक्तों, टूटी फूटी मूर्तियां अशुभ मानी जाती हैं और इन्हें घर में रखने से माता की कृपा